गुड मॉर्निंग। और कैसे हो सभी बच्चे? कल 28 सवाल कराए थे, समझ में आए? रिवीजन किया? सिट डाउन। जो जो नए बच्चे आए हैं उनको कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है? गुड। और अपनी इसी तरह से मेहनत करते रहिए। आगे का हम देखते हैं सवालों को। तो आगे सवालों की बात करते हैं। कल वाली पीडीएफ फाइल जो रह गई थी उसके कुछ सवाल रह गए थे, उनको कंप्लीट करते हैं, फिर आगे और नए सवालों की बात करेंगे। और आप भी एक्स्ट्रा टाइम बचे उन सवालों को निकालते रहा करिए। जितने ज्यादा से ज्यादा आप सवाल निकालेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा और आप सबसे ज्यादा होशियार होंगे। कितने हो गए थे? 27 के 28? चलिए 28 से बात करते हैं। ये थोड़ा तिरछा खिंच गया है, समझ में तो आ ही रहा होगा। सभी बच्चों को सवाल दिख रहा है? मेरे बोर्ड पे लिखने से पहले सवाल हो जाना चाहिए। लो, कितने? दोनों आ गए? दोनों आ गए बच्चों? गुड। देखिए, यही आपकी एक्टिविटी है कि कितनी जल्दी आप कर लेते हो। सवाल में क्या, जिसमें 4 विभिन्न अंक हो, ऐसी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या का योग। अब देखिए, जिसमें 4 विभिन्न अंक हो, सबसे बड़ी संख्या किसने बना ली? 5 अंक की ये सबसे बड़ी संख्या सब अब जानते हैं कि ये होती है, लेकिन इसमें विभिन्न अंक नहीं है। 5 अंक की ये सबसे बड़ी संख्या यही होगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसमें क्या होना चाहिए? विभिन्न अंक। विभिन्न अंक का मतलब है, हाँ बेटा, 9 9 6। ठीक है, बैठ जाओ। 9 9 8 7 6 बिल्कुल सही है। विभिन्न अंक हो, लेकिन विभिन्न अंक कितने हो? 4 विभिन्न अंक। मैंने क्या कहा पहले? गणित की भाषा मतलब सवाल को समझिए, जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए। कुछ क्या करते हैं बच्चे, आधा क्वेश्चन पढ़ा, अरे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहे हैं 5 अंक की, तो लिख दिया, लेकिन उसकी पूरी बात नहीं समझी। पूरी बात समझना बहुत जरूरी है कि 4 विभिन्न अंक होने चाहिए। अब 4 की बात बोल रहा है और 5 अंक की सबसे बड़ी बोल रहा है, तो इसका मतलब अगर हम एक अंक विभिन्न ले लें, एक अंक ले लें, 1 2 तो कंपलसरी हो ही जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद 8 7 और 6, भाई कम से कम ही तो लेना है। ये नहीं आप 8 की जगह आप 7 नहीं ले सकते, 6 नहीं ले सकते, तो कितनी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। फिर कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो ये कैसी हो गई? अभी हमारे पास बड़ी हो गई। अब क्या कह रहे हैं? और 6 अंक की है सबसे छोटी संख्या। अब 6 अंक की, हाँ बताओ। नहीं, बोल के बताओ शब्दों में। 1,23,000। 1,23,000 बता रहे हैं। 1,23,000, एक जीरो और आएगा। 1,23,000, बैठ जाओ। अब देखिए, इसमें भी 4 विभिन्न अंक हैं, क्योंकि अंक हमारा जीरो भी होगा, क्योंकि बीच में आ रहा, तो क्या, तो
1 2 3 और 4, 4 अंक हो गए। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, नहीं आ रहा? किसी को कोई डाउट? चलिए फिर से समझ लीजिए। 4 विभिन्न अंक होने चाहिए और 5 अंक की सबसे बड़ी, वो हमने ये बना ली। और 6 अंक की होनी चाहिए और सबसे छोटी संख्या, फिर उनका योग। अब इनका योग कर लो। अब देखिए ये 6 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इनके नीचे लिख लो योग करने के लिए। और योग के लिए प्लस, और 3 और 6 9, 7 और 2 9, 8 9 9। अब कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा। ऑप्शन में ही सही से देखना है। क्लियर? नोट कर लो, नोट कर लो। हो गया? चलिए 29वां सवाल, ये तो सभी ने कर लिया होगा। गुड, हैंड डाउन। बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन है? तीसरा। तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं, सही है? बैठ जाओ। सबसे पहले सही से हमें खुद देखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये कितना है? 45। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 4 लाख। तो 4,51,000, 4,51,111। तो हमने सब में देखा 4 लाख, 4 लाख यहां मिल रहे हैं। अब 51,000, 51,000 मिल रहे हैं, लेकिन 100 यहां नहीं है, ये गलत है। और ये एक जैसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो पूरा क्वेश्चन पढ़ो और तभी लगाना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 30वां सवाल। 30वां सवाल, 70 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं किस किसने कर लिया? बहुत बढ़िया। बताओ बेटा कौन सा है? तीसरा। सिट डाउन, खड़े हो जाओ बेटा। ए वाला क्यों नहीं है? ए में कौन सी ऐसी संख्या बीच में घुस गई जो अभाज्य नहीं है? बहुत बढ़िया, 81 इसमें बीच में आ गई, इसलिए ये नहीं है। बैठ जाओ। और बी, खड़े हो जाओ। बी में कौन कौन सी संख्याएं आ गई जो अभाज्य नहीं है ना? बताओ बताओ। 81 और 75, इसलिए ये नहीं है। बैठ जाओ। बताओ बेटा, तुम बताओ डी में कौन कौन सी संख्या आ गई जो अभाज्य नहीं है? और बस, बैठ जाओ। गुड। तो हमें यह भी तो पता होना चाहिए इसमें कौन सी घुस गई? 87, इसमें 81, 75, 81। ठीक है ना? क्लियर? तो इसलिए हमारा ऑप्शन ये सही है। अगली बात, अंक 1 2 3 से बनाई जाने वाली 3 अंकों की उन सभी संख्याओं का योग जिनमें अंकों की प्रवृत्ति नहीं हो। भाषा समझिए, बहुत जरूरी है बेटा भाषा समझना। 31वां सवाल, बहुत अच्छा। कौन बताएगा? 1 2 3 से बनाई जाने वाले 3 अंकों की उन सभी संख्याओं को, सभी संख्या बनानी है। अब 1 2 3 एक संख्या बन गई, दूसरी कौन सी बनेगी? 3 2 1, और कौन सी बनेगी? 2 अरे 1 2 3 और 1 3 2, 2 3 1, 321 और 213, 312। अब
पुनरावृत्ति मतलब दोबारा नहीं आए, तो नहीं आई कोई भी। हमने कितनी बना ली, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या बना ली। अब इनका क्या कह रहे हैं, योग। योग कर लो, कितना आया योग, 1332। 2 और 3 5 और 8 और 10 11 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 3 5 8 8 और 3 11 2 13 13 हासिल 1 1 4 6 7 8 9 10 10 और 13, ये हमने योग कर लिया। क्लियर आया बच्चों? नोट करते हुए चले, और मैं सवाल करता हूं उससे पहले खुद से किया करें, क्योंकि ये सवाल आपने सेक्शन बी में सारे किए हुए हैं। ये आपका एक समझिए रिवीजन चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आपको और भी आगे आगे सवाल अलग मिलने वाले हैं। इसी क्रम में अगला सवाल ऊपर बढ़ाते हैं थोड़ा सा। यदि दो संख्याओं का योगफल x है, बहुत अच्छा सवाल, उनका गुणनफल y है, तो व्युत्क्रम का योगफल बताइए। अब देखिए ऐसे सवालों में हमें दो संख्याएं पता तो है नहीं है, कोई भी चर राशि मान लेते हैं, दो संख्याओं का योगफल। अब दो संख्याएं मान लो a प्लस b का योगफल कितना है, x, और उनका गुणनफल ए बी बराबर y। क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या कह रहे हैं, उनके व्युत्क्रमों का योगफल, किनके, जो हमने संख्या मानी उनके व्युत्क्रमों का योगफल। अब व्युत्क्रम ए का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, होगा, और बी का क्या हो जाएगा, और उनका योगफल प्लस लगाएंगे। अब ए बी का लासा कितना होगा, और ए से ए कट गया तो ऊपर क्या पहुंचेगा, बी, और बी से बी कट गया ऊपर क्या पहुंचेगा, ए। तो हम इसको एक तरफ लिख सकते हैं आराम से ए प्लस बी, और ए प्लस बी का इन्होंने मान क्या दिया है, और ए बी का मान कितना, कौन सा ऑप्शन सही है, 20। आ गया समझ में? नोट कर लो अच्छी तरह। अगला सवाल बहुत अच्छा, रुक गए, चलो रुक गए, आराम से नोट करो जल्दी जल्दी। आज थोड़े बड़े बड़े सवाल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से निकालो। किसी को नहीं आया हो समझ में दोबारा पूछ सकते हैं, लेकिन अपने आप से कोई धोखा नहीं देगा, बैठे नहीं रहेंगे। मैं 10 बार बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन धोखा नहीं देना है आपको। तुम्हारे नहीं आया बेटा समझ में, 2 3 4 नहीं आया ये वाला सवाल, तो यही बोलो ना, नहीं आया, फिर से एक बार समझेंगे। हाँ बेटा, ये वाला ठीक है। अब देखिए, यदि दो संख्याओं का योगफल, अब ये बताइए, दो संख्याएं कोई भी हैं, हमें पता नहीं है, और हम अच्छी तरह जानते हैं चर राशि और अचर राशि कौन कौन सी होती है। चर होती है एक्स वाई जेड या ए बी सी, ये मान लेते हैं, और अचर राशि कौन सी है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सब कैसी हैं, ये पता होना चाहिए। अब अगली बात, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का योगफल। हमने मान लिया, माना दो संख्याएं, अब की हम मान लेते हैं ए बी, ए व वी हैं, यहां तक बात सही है, दिखाई दे रहा है साफ साफ। अब दो संख्या मान ली, अब मानने के बाद क्या कह रहे हैं, प्रश्न अनुसार दो संख्याओं का योगफल, मतलब a प्लस बी का योगफल x है। अब वही संख्या है मेरे पास, उनका गुणनफल a इंटू बी, गुणनफल a इंटू बी बराबर y। इसको a इंटू बी लिख लो, या ए बी बराबर करके ऐसे भी लिख सकते हैं,
इंटू लगाओ मत लगाओ, चर राशियों के बीच जब कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह मानते हैं। क्यों खोल रहा है? बंद कर, बाहर देखेगा डिस्टर्ब होगा, पर्दा बंद कर, क्योंकि इधर ध्यान होना चाहिए, बाहर देखोगे तो डिस्टर्ब होगा तुम्हारे लिए। बोर्ड पे समझो। अब क्या कह रहे हैं, बेशक आपको सवाल आ गया ये समझ में, फिर भी देखो, जिनके नहीं आया वो तो समझ ही रहे हैं, आप दोबारा और समझ रहे हैं। हम जितनी ज्यादा बार सवालों को करते हैं अच्छे समझ में आता है, जितनी बार देखते हैं और समझ में आता है। तो अब क्या कह रहे हैं, प्रश्न में क्या कह रहे हैं, उनके व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम मैंने क्या मानी थी, संख्या ए और बी थी, तो ए का व्युत्क्रम 1/a, बी का व्युत्क्रम 1/b, इन दोनों का योगफल। अब इनका जब हम लासा लेंगे, लासा ए भी हो जाता है, लासा ए भी हो जाएगा, तो ए से मैंने ए को भाग दिया, बी आ गया, बी से बी का भाग दिया, ए आ गया। इसको मैं सही से ए प्लस बी करके भी लिख सकता हूं, क्योंकि प्लस में इधर उधर कर सकता हूं। अब ये दोनों मान मैंने निकाल लिए, कहां है मान, इनने निकाल के लिए, इन्होंने दिए हैं कि योगफल x है, तो a प्लस बी एक्स और गुणनफल y है, तो ये आंसर आ गया और ये मेरा सही है। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़े, गुड। अब बात करते हैं सवाल नंबर 33। बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा डिटेल में बताना है, इसका मतलब आपने कर करके पहले देखे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपने खुद से कर करके पहले सवाल देख लिए, अब आप हमारे द्वारा और अच्छे से समझ रहे हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, ये भी भाषा है, गणित की भाषा को समझना है। क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि दो संख्याओं का अंतर। अब दो संख्याएं, संख्या हमें मालूम ही नहीं है, मालूम है क्या? नहीं, संख्या पता कर लेंगे, मान लेंगे कोई भी संख्या x और y है, दो संख्या, लेकिन क्या आगे बढ़ते हैं, दो संख्या का अंतर का 3 गुना उनके योग के बराबर है यदि एक संख्या 20 है। अब एक तो दे रखी है 20, तो हम एक ही तो मानेंगे, तो एक 20 है तो एक मान लेंगे हम, एक तो 20 है ही और एक x मान लेंगे। मानने के बाद प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, अब 20 माइनस x, जो अंतर हो गया, दो संख्याओं का अंतर हो गया, अंतर 3 गुना, अब इसका 3 गुना कर दिया। अरे मेरी उम्र 30 साल है और मैं अपनी दुगनी करूंगा तो 2 का गुणा करूंगा, 3 गुनी करूंगा तो 3 का गुणा करूंगा, तो वो है अंतर का 3 गुना। फिर क्या कह रहे हैं, उनके योग के बराबर है, किनके योग के, जो आपने जो संख्या मानी थी उनके योग के बराबर है। ये बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या? नहीं आ गया ना? अब ये हमारा एक समीकरण बन गया, क्या बन गया, ये समीकरण बन गया। इस समीकरण को अब हमें हल करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों? हल। और हल कैसे करते हैं मैंने बता भी दिया है कि जो संख्या गुणा में है वो भाग में, जो भाग में है वो गुणा में, और जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में, क्योंकि हमारे दो हाथों के समान है, बीच में हमारा धर है। जब इधर से पेन में इधर ला रहा हूं तो ये पेन अभी मेरा कैसा प्लस का है, तो दूसरी तरफ पक्षांतर करूंगा तो माइनस में। कोई चीज गुणा में है तो भाग में, भाग में है तो गुणा में, वो चीज हमें यहां देखनी है। लेकिन देखने से पहले मैंने देखा कि ये क्या है, छोटा कोष्टक, तो इसको मैंने गुणा करना है दोनों में, तो गुणा किया 3 का 20 में 60 और 3 का x में 3x और बराबर 20 और x। ठीक है ना यहां तक? अब देखिए, अब मैं ये किसका है, माइनस का, इसको इधर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये किसका है, प्लस का, इसको इधर लाऊंगा तो 60 माइनस 20 और x किसका है, प्लस का, और ये आ गया तो ये भी प्लस का। यहां तक क्लियर? अब ये दोनों राशि कैसी है, चर, तो x और 3x जुड़ करके 4x हो गई और 60 में से 20 गए 40। अब ये संख्या किसमें है, गुणा में, तो किसमें आ जाएगी, भाग में, तो 40/4 बराबर 10। कौन सा सही है? आगे बात समझ में प्यारे बच्चों, आ रही बात समझ में? आगे बढ़े, नोट कर लो, गुड, नोट कर लो अच्छी से। नहीं आए
10 बार पूछो, लेकिन एक एक सवाल आपके लिए बहुत कीमती है। आपको जितने ज्यादा सवाल कर लोगे उतना ही आपका ब्रेन बहुत तेज हो जाता है। और कुछ गिने चुने बच्चे हैं जो आलसी हैं, वो ध्यान दें, आलसपना छोड़ दें, अभी से मेहनत करना शुरू कर दें, तब तो आपकी मेहनत सफल होगी। और आप ये सोचें कि अरे जब फॉर्म पड़ेगा तब डर लेंगे या तब तैयारी कर लेंगे, कुछ नहीं होता है। देखो वो कैसे सो रहा है, क्यों, रात में क्या करता है? पता है कब नींद आती है? नींद जब आती है जब हम अपने लक्ष्य से प्यार नहीं करते, जब हमें अपने लक्ष्य से प्यार नहीं है, कि हमें प्यार नहीं है कि हमें नवोदय, विद्याज्ञान, सैनिक, अटल, इनमें अपना नंबर लाना है, तो जी का आएगा, अरे आजा आ जाए, हम तो झोल हैं, आजा आजा, हम नहीं कर रहे। अरे भाई, आपके मम्मी पापा ने आपको यहां भेजा है, कितना प्यार करते हैं और आपको अपने से दूर किया इसलिए कि आप अपने लक्ष्य को पा सकें, आप अपने भविष्य को सुनहरे पन्नों में लिख सकें, आप एसडीएम, डीएम, इंजीनियर, ये सब पद पे पहुंच सकें। समझ में आ रहा है? और आप यहां आकर के सो रहे हो, झीक रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। मैंने इतनी देर आपसे बात की, उतनी देर में आपने सवाल कर लिया, गुड। किसी संख्या में से 5 घटाकर 5 से विभाजित करने पर परिणाम 15 आता है। यदि संख्या में 10 घटाकर 5 से विभाजित किया जाए तो क्या प्राप्त होगा? ऐसे सवालों को आगे आप बताओ, कितना आया? 14। कितना आया? बैठ जाओ। देखिए, ऐसे सवालों को उसकी भाषा के अनुसार, मैंने क्या कहा, किसी संख्या में, अब सोच लो कोई संख्या, भाई एक्स ही मानेंगे जब हमारे पास पता ही नहीं है। किसी संख्या में से 5 घटाकर 5 से विभाजित, विभाजित मतलब भाग देने पर परिणाम 15 आता है। कितना आ रहा है भैया? 15 आ रहा है, आता है। यदि संख्या में से, तो पहले हमें क्या करनी पड़ेगी? संख्या निकालनी पड़ेगी। तो इस कैलकुलेशन से संख्या निकाल लो। और संख्या कैसे? जो संख्या किसमें है, ये वो किसमें पहुंच जाएगी? तो गुणा में क्या आ जाएगा? x माइनस 5 बराबर 15 पंजे, और जे माइनस के उधर जाएंगे, किसमें हो जाएंगे? अब वो संख्या हमें पता लग गई भैया, तुम जो संख्या की बात कर रहे वो संख्या 80 है। अब देखो, 80 में से 5 घटाएंगे 75 आ गए, और 75 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? जाएगा। तो उसकी भाषा के अनुसार आप सवाल करेंगे तो कभी हार नहीं मानेंगे, कभी आपका सवाल गलत नहीं होगा। लेकिन आप सोचो कि सवाल को मैं रट लूं, तो रट के सवाल कितने रट लोगे भाई? सवाल बहुत होते हैं, कितने रट लोगे? लेकिन समझ गए तो आप 1000 सवाल कर सकते हैं एक सवाल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? यदि संख्या में से, अब संख्या पता लग गई, 80 में से 10 घटाकर फिर 5 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो कितना रह गया? 70, और 5 का भाग दिया, कितना रहा? 14। तो हमारा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। अभी मैं सबके चेक भी करूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे मुझे दिख रहे हैं जो नए आए हुए हैं, वो सोच रहे हैं अरे सर कुछ नहीं कहेंगे। मैं कुछ नहीं कहता हूं, यहां पर बुला लूंगा, और आपके मम्मी पापा इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो आपके मम्मी पापा निराश होंगे। ठीक है ना? अरे एक बच्चा हमारा कहां वहां पहुंच गया, चलो लाओ घर बुला ले उसे, वो नहीं पड़ेगा है। तो सोचिए इस बात को। अगला सवाल, आ गया?
मतलब बताने से पहले ही आ जाता है। बताओ बेटा पीछे कैसे आया। बहुत बढ़िया, सिट डाउन, बहुत बढ़िया। देखिए हमें ये नहीं कि आंसर ही याद करने हैं कि ये आ गया सर, तरीका कैसे किया। गणित क्या मांगता है, तरीका आपने कैसे किया। सबके पास अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि यहां पर सर एक है और एक में 2 का गुणा करके और 2 को जोड़ दिया, तो 2 एक कम, 2 और 2 4, 4 आ गया। ऐसे ही 4 में 2 का गुणा कर दिया और 2 को ही जोड़ दिया, तो 2 चौक 8 और 2 10। ऐसे ही 10 में 2 का गुणा किया और 2 को ही जोड़ दिया। अब 2 दाई 20 और 2 22। 22 में भी 2 का गुणा किया और 2 जोड़ दिया, 22 दूनी 44 और 46। इसमें भी 2 का गुणा किया और 2 को जोड़ दिया, बराबर 46। एक और तरीका है, कितने भी हो सकते हैं बताते हैं। ये अगला पद हमें तो क्रम से पताता है, निकालना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से 33 की ये पीडीएफ फाइल थी, फिनिश हो गई है, ठीक है ना। इसी क्रम में हम और सवालों को बात करते हैं। थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। वैसे तो मेरे काफी बच्चों को पता है, फिर भी मैं इसमें प्रकाश डालता हूं। अच्छी तरह हमें ये आना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कुछ चीजें। ये बोलते हैं विभाज्यता के नियम। तो 2 का नियम क्या कहता है। जैसे कुछ नए बच्चे हैं, इस वजह से मैं उन बच्चों को रिपीट करा रहा हूं आज। वैसे हमारे पुराने बच्चों को सभी को पता होगा, लेकिन फिलहाल मैं ये चाहता हूं मुझे कहने का मौका नहीं मिले या उस बच्चे को कहने का मौका नहीं मिले कि सर आपने ये बताया ही नहीं। तो मैं हर चीज A to Z बताता हूं और वो ही पूछता हूं, क्योंकि मैं कभी मौका नहीं देता हूं कि सर ये तो आपने कराया नहीं है। संख्या पद्धति में मैंने हर एक एक चीज आपको बता दी है कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, वास्तविक, परमेय, अपरमेय, भिन्न और सहभाज्य, ये सारी संख्याओं के बारे में बता दिया है। और मैं किसी से भी पूछूं वो तुरंत बताएगा, ठीक है ना। इसी क्रम में आज मैं विभाज्यता के नियम बता दे रहा हूं, जो नए बच्चे हो या पुराने याद कर लें। 2 का नियम, दी गई संख्या, मतलब कोई भी संख्या दी गई हो, जैसे कि मैंने दे दी 5 6 3 8, कोई भी संख्या बना दी 5638। अब दी गई संख्या का इकाई अंक 0 हो, अब इकाई अंक 8 0 2 4 6 8, तो इकाई अंक पे क्या आ गया 8। तो ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देख लो कैसे होगी। 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 1 बचा 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। अब 2 एक कम 2, 1 बचा 2 निम 18, तो पूरी विभाजित हो गई। तो ये हम पता करते हैं कि इकाई के स्थान पर ये चीजें मिले, वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला 3 का नियम क्या कहता है, संख्या के, कोई भी संख्या है, का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। अब कैसे, अब मैंने यहां पे लिख दिया 531 लिख दिया, बहुत छोटी संख्या ली। अब इसका मतलब 1 आ गया, ये मत सोच लेना कि विषम संख्या में 1 3 5 7 9 आते हैं तो वो 3 से विभाज्य हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहां नियम क्या है, अंकों का योग, अंक कौन से है 5 3 1, अंकों का योग 5 और 3 8 और 1 9, 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या कौन सी, 3 से विभाज्य होगी। अब देखो अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो इसमें भी 3 से भाग देके देख लो, 3 1 कम, कितने बचे 2, 23 हो गए, 73, कितने बचे 73। आगे बात समझ में। कुछ मेरे नए बच्चे हैं वो नोट भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन कुछ जो पुराने बच्चे हैं वो नोट नहीं कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था, जो चीज आती है, रफ कॉपी आपकी 10 रुपए 20 रुपए
अरे 50 रुपए की आती है, लेकिन आपको वो कॉपी इसलिए मिली है महीना भर में आप भरो उसको। जो चीजें आती हैं उनको लिख लिख के और अच्छे से समझो। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है? संख्या के अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभक्त होनी चाहिए, या 2 अंक लास्ट के 2 जीरो होने चाहिए, तो वो संख्या पूरी पूरी विभाज्य होगी। अब 2 जीरो हो तो सोचो 4 है, 400 है, तो 2 जीरो है तो वैसे भी 4 से चला जाएगा, 100 बार जाएगा। लेकिन 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभक्त हो। अब मैंने लिख दिया कि 528 लिख दिया, तो लास्ट के 4 सत्ते 28, 2 अंक में जा रहा भाग, तो पूरी विभाज्य होगी। चाहे संख्या आपकी कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी हो, बस लास्ट के देख लो 2 अंक से 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 से भाग चला जाएगा। तो बताओ बताओ फटाफट कितना आ गया इसका आंसर? 9,82,000 नहीं सॉरी 98,228 में 4 का भाग दिया, कितना आया? अब देखो कहना पड़ रहा है, उससे पहले निकाल लेते। सोच रहे हैं कुछ बैठे बैठे, आलसी हो गए। कितना आ गया? 24,000। देख लो कर लिया, देखो 2 बच्चों ने कर लिया। और भेड़ चाल मत बनो, अब सब एकदम कहने लगे, चिल्लाने लगे। चलिए अच्छी बात है। फिर भी दोबारा जिन बच्चों ने नहीं कर पाया भाग देते हैं, भाग देते हैं। 4 का भाग दिया, 4 एक कम, 4 दूनी, यहां कितने बचे? 1, तो 1 इसके साथ जोड़ दिया, 4 चौक कितना बचा? 2, 4 पंजे कितना बचा? 4 पंजे कितना बचा? 4 सत्ते। इस तरह से हम डायरेक्ट भाग दे सकते हैं। सब भाग सीख गए? अगली बात, पांच का नियम। क्यों भाई, क्या बात है? हाँ बेटा आ जाओ। क्यों, कैसे बैठे हो? सीधे बैठो, जाओ करके आओ। देखिए हमारे कंटिन्यू बच्चे सभी स्टडी कर रहे हैं, लगातार बने हुए हैं। बेल किस चीज की लगी है? अच्छा बहुत बढ़िया। देखिए सिस्टमेटिक हमारे विद्यालय में नाश्ता हो या लंच हो या डिनर हो, सभी बच्चों को, अरे रुक जा भाई, मिलती है। आगे बात करते हैं। 25 मिनट घड़ी भी लगी हुई है और यहां भी घड़ी लगी हुई है, ठीक है, अच्छी बात है। अब 5 का नियम, इकाई अंक का अंक 0 या 5, 2 चीजें याद करनी है आप। पूरी संख्या कितनी भी बड़ी हो, पूरी संख्या कितनी बड़ी हो, 0 हो, वो संख्या 5 से विभक्त हो जाएगी, या 5 और हो तो वो भी विभक्त हो जाएगी। तो फटाफट इसमें 5 का विभक्त कीजिए, कितना आ रहा है? ये जो मैंने तरीका बताया उसी तरीके को सिखाना चाह रहा हूं, आना चाहिए, बात संख्या की नहीं है।
अब देखिए 5 का भाग दिया, 5 एक कम, चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। साइलेंट। अब समझिए, काफी बच्चों ने कर लिया, कुछ गिने चुने बच्चे एक आध दो होंगे कि इस तरह से भाग देना नहीं आता होगा, उनके लिए समझाते हैं। 5 एक कम 5, अब 5 एक कम 5, अब 3 बचे तो इधर लगा दो, 5 सत्ते 35, अब कितने बचे 2, 5 पंजे 25, कितना बचा 1, 5 तिया 15, अब कितना बचा कुछ नहीं, अब 0 में दिया तो 0 और 5 एक कम। ये नहीं कि आप 0 खा जाओ डायरेक्ट 5 में दे दो, गलत हो जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान दें। अगला नियम 6 का, दी गई संख्या 2 या 3 दोनों से विभक्त हो, जो संख्या दोनों से विभक्त हो ऐसी संख्याएं 6 से हो जाएंगी। अब दोनों से मतलब क्या हो गया, दोनों से मतलब यह हो गया कि कोई भी संख्या है, अब जैसे कि हमने ले लिया 126, नहीं 126, तो हमने देखा कि इकाई के स्थान पे 6 है तो 2 से विभक्त हो जाएगी, और 1 2 और 6 जोड़ करके 9 आ रहा है तो 3 से हो जाएगी, तो 6 से भी हो जाएगी। तो 6 का भाग दिया, 6 दूनी 12, 6 एक कम 6, 21 बार। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 8 का नियम, संख्या के अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 8 से विभक्त होनी चाहिए या 3 अंक 0 होने चाहिए, वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक। अब जैसे सपोज दैट हमने 8000 ले लिया, तो 8000 की एक बात जा रहा है 1856। क्यों भाई 1856 में कितना कहां आ गया, तब 3 अंक पे ही बनाओगे तो चलो कर लो, कोई बात नहीं। 1856, अब 3 अंक में हमें ये देखना है कि 8 से विभाज्य है कि नहीं। 8 से 8 एक कम 8, और 5 में नहीं जाएगा 0, 8 सत्ते 56 जा रहा है, तो 8 में पूरा चला जाएगा, पूरा चला जाएगा, और 8 दूनी 16, और कितने बचे 2, 8 तिया 24, 24 कितने बचे 8 दूनी 16। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट रुको, 8 दूनी 16, 2 बचे, 8 तिया 24, 1 बचे, 8 दूनी 16, कहां 3 आएंगे। अच्छा 8 तिया 24, ये गलत हो गया है, अरे 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, बोल कुछ रहे और निकल कुछ रहा है, तो 4 की जगह 3 हो गया। अगली बात, नौ का नियम, संख्या के अंक वैसे हमें मुख्यतः 5 2 3 5 इतने आने चाहिए ज्यादातर, 11 9 का भी इस तरह आने चाहिए, फिर भी देख लो अच्छी बात है, क्योंकि समझने में क्या जाता है, संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो, संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो, वो संख्याएं पूर्णतः विभक्त होंगी। अब कोई भी संख्या बना लो जो 9 से विभक्त हो, 7 8 5 3, देखो हो रही है नहीं हो रही है, 7 और 7 14, 15 15 15 और 5 20 और 23 23 और 4 27, अब हो रही है, अब हो रही है। अब क्या कह रहे हैं, संख्या के अंकों का योग, अंक हमने जोड़ लिए 7 8 5 3 4, इनको जोड़ा कितना आ रहा है
27 और 27 9 से विभाजित हो रही है, इसलिए ये भी 9 से हो जाएगी। 9 से 2 देखो भाग, फटाफट भाग दो। भाग देंगे हम 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, क्या बचे 6। अब 9 सत्ते 63, क्या बचे 63, 2। अब 9 दूनी 18, क्या बचे, और 9 छिक 54। हो गया नहीं हो गया? क्लियर? बात आ रही है समझ में? और भाग देना भी समझ में आया आज? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार पूछा भी जाता है ऐसे ही कि 11 का विभाज्यता का नियम क्या है, और इसकी भाषा भी आनी चाहिए कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या 11 का गुणज। बात सही है? जैसे कोई भी संख्या हो, बनाइए फटाफट। जैसे कि अब कोई भी बना लो, बना रहे हैं हम तो। अब सम विषम 12 21, ठीक है। अब देखिए ये हमारे जो 3 हैं, ये कैसी हैं, विषम। क्या है ये, विषम। अब 8 और 5 13 और 15, विषम पे कितने हैं 15, बनाएंगे अभी, रुक जाओ। अब 7 और 3 10 और 5 लगा दो। अब तो हो रहा है, अब हो रहा नहीं हो रहा, ये कैसा है, सम हो रहा है। अब इन दोनों का अंतर हमारा कितना है, 0। तो अब इस संख्या में 11 का भाग दे के देख लो, 5 2 3 5 7 8, और 11 का भाग दे के देखो कितने बार जा रहा है, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी फटाफट। हाँ लो बेटा, सीधे बैठ जाओ, करो। अगर भाग दिया है, इतने सिखा दिए मैंने, तो भाग दे के निकालो बेटा फटाफट, और देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। दिखाओ। बहुत बढ़िया, कर लिया। चलिए, काफी बच्चों का सवाल आ चुका है। क्यों तुम्हारा नहीं आया अभी? करो जल्दी फटाफट, जल्दी निकालो। अब जिनका नहीं आया है वो समझ लें। अब 11 का हम 5 में तो दे नहीं सकते, 2 अंक में देंगे 52 में, लेकिन 52 तो आते नहीं है 11 में। कितना आता, 44। तो 4 बार गया, और यहां 44 के बाद कितने बचे, 8। कितने बचे, 8। तो ये कितने हो गए, 83। अब 83 में कितने देंगे, 7 बार। तो 7 के बाद कितने बचे, 6। कितने बचे, 6। अब कितने हो गए, 65। अब कितनी बार गया, 55। कितनी बार, कितने बचे, 10। पूरे 10 बचे, 107 हो गया। अब कितनी बार आएगा, 9 बार। अब कितने बचे, 8। अब पूरा पूरा 8 बार। समझ में आया प्यारे बच्चों? बारह का नियम, संख्या 3 व 4 दोनों से विभक्त होनी चाहिए भाई। जो संख्या 3 व 4 दोनों से विभक्त होगी वो ही संख्या 12 से होगी, ठीक है ना। अब करिए फटाफट जल्दी। अब मैं कोई संख्या दे रहा हूं, 5 3 8 8 और
8 और 3 8 16 और 3 19 19 और 19 दो और लिख दो, दो और लिख दो। अब देखिए, अभी देखिए 3 का नियम क्या बताया था, अंकों का योग 5 3 8 3 2, 5 और 3 8 और 8 16, 16 19 और 2 21 और 3 से विभाजित हो रही है। और इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 होती है, वो 2 से विभाजित होती है। तो 3 से और 2 से ये संख्या हो रही है। अब 12 से करके देख लो, 12 से करके देख लो कितना आ गया, 4486, 4486। देखो अब मैंने जो भाग समझाया कितने बच्चे निकालना सीख गए, हाथ खड़ा करो। अच्छा सब सीख गए, बहुत सुंदर, बैठ जाओ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं जो चीज सिखा रहा हूं उसका बच्चों पे सही से समझ में आ रहा है। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि समय बड़ा बलवान है जो रुकता नहीं है। उससे हमें समय से यह भी सीखना चाहिए कि हमारा भी समय ज्यादा नहीं है। जब हम अभी से निरंतर पढ़ते रहेंगे तभी इस पूरी बुक को समझ पाएंगे और नवोदय विद्या ज्ञान सैनिक अटल में अपनी सीट बुक करा पाएंगे। और जो बच्चे निरंतर नहीं करेंगे, तैयारी नहीं पढ़ेंगे, वो ये नहीं सोचे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल पर हो चुका है। आप जैसे कितने जाने कितने बच्चे बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो 16 का नियम क्या है कि अंतिम 4 अंक से बनी संख्या 16 से विभक्त होनी चाहिए। अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक किसी के हो तो वो संख्या 16 से होगी। 25 का नियम, संख्या के अंतिम 0 25 50 एवं 75 होनी चाहिए, 2 अंक होनी चाहिए, तो वो संख्या पूरी पूरी 25 से हो जाएगी। ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, लास्ट पॉइंट है ये। यदि कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से अलग अलग विभक्त होती है, यदि 2 संख्या 2 से अधिक संख्याओं से अलग अलग विभक्त होती है तो वह संख्या उन दी गई संख्याओं के लासा से सदैव विभक्त होगी। बात सही बात है, वो उसका लासा ही होगा, पूरा पूरा विभक्त होगी। तो आज की क्लास यहीं तक। अभी मैं घूम फिर के काम चेक करूंगा कौन कौन ने किसने किया है, तो चेक करेंगे अभी। दिखाओ भाई। दिखाओ। ये राइटिंग साफ साफ करना सीख ले। राइटिंग समझ में आ रहा है? पता ही नहीं लग रहा। नंबर बाई नंबर तो डाले नहीं है, नंबर बाई नंबर नहीं डाला, आलसी हो गया है। इसने तो देखो पूरी राम कथा लिख ली है और राइटिंग भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। नहीं राइटिंग अच्छा है, बहुत अच्छा राइटिंग है, गुड, बहुत अच्छा बच्चे का राइटिंग है इसका, छोटे से बच्चे का। तुम्हारा भी अच्छा है। चलो ठीक है, मैं देख लूंगा मुझे किस किस पे पता है, किसका कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है।
चलिए, तुमने भी कल सब सुनेंगे हम, याद होना चाहिए। दिखाओ भाई। राइटिंग सुधारो, ठीक है। तुम्हारा राइटिंग बहुत गंदा है? हाँ, सुधार लेना, कोई बात नहीं। तुमने कम काम किया है। शादी क्वेश्चन करवाए थे और एक बीच में एक दो पॉइंट। हाँ तो छोड़ो नहीं कुछ भी, ठीक है। मैंने क्या कहा था, ये तो रफ है, इसको जितना ज्यादा आप करेंगे। देखो ये बच्चे पहले के होशियार हैं, तो इनसे सीखो। तुम होशियार बच्चों के पास बैठ रहे हो, ये खाली खाली जगह क्यों छोड़ रहे हो? खाली जगह मत छोड़ो, ठीक है। कंटिन्यू, हमें पेज भी खराब नहीं करना है। बहुत बढ़िया, पेज भी खराब नहीं करना है और अच्छे से तैयारी भी करनी है, ठीक है। ये सब नियम याद होने चाहिए। समझ में आ रहा है? आज सारे सवाल समझ में आए? और कल वाले फिर बोर्ड में बुलाऊंगा मैं तुम्हें। हाँ, जो बच्चे यहां पर सही सही कर लेंगे वो बोर्ड पे भी कर लेंगे। देखो इसका बच्ची का कितना अच्छा राइटिंग लिखा है। राइटिंग का भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि हम यहां पर बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं क्या गंदा गंदा लिखेंगे। देखो इस बच्चे ने तो ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज किया है, हेडिंग डाल डाल के काम किया है, बहुत बढ़िया। देखिए रफ कॉपी है, इसका मतलब ये नहीं कम ऐसे ही गंदा संदा काम करें, है नहीं। तो देखिए कोई कैसा भी कार्य हो, हमें उस कार्य में 100% अच्छे से कार्य करना चाहिए। चाहे लिखने का कार्य हो, चाहे पढ़ने का कार्य हो, पूरा 100% से अच्छे से अच्छा, और जब हमें सफलता मिलती है, ठीक है ना। ओके, कैसा लगा आज का क्लास? तो एक बार बोलोगे नहीं बोलोगे? चलिए।